Hello students, how are you? I am Shruti ma'am. Welcome to our channel Shiv Rising Star Academy. तो चलो आज हम इस लेक्चर में थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस देखते हैं। और किसी भी बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने से पहले उसकी कोई कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के। तो फर्स्ट कंडीशन इज दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर लैमिनार ऑब्जेक्ट। ओके, लैमिनार ऑब्जेक्ट लाइक लीफ, जो आपके पेड़ के पत्ते होते हैं तो लैमिनार ऑब्जेक्ट हैं। और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ये थ्योरम एप्लीकेबल और लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? रिंग, डिस्क। ओके, और सेकेंड कंडीशन क्या है? एक्स वाई जेड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो तीनों एक्सिस है एक्स वाई जेड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे है ना, वो तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड थर्ड कंडीशन है एक्स एंड वाई शुड बी इन द प्लेन ऑफ बॉडी। तो ये बॉडी का प्लेन है और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये शुड इन अ प्लेन ऑफ बॉडी, ये दोनों इस प्लेन के अंदर ही है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। और फोर्थ कंडीशन क्या है? जो जेड एक्सिस है वो शुड बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी। तो जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस बॉडी का प्लेन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे 4th नंबर की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm एट अ पॉइंट P कंसिडर कर दिया, दैट इज dm। तो यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm हमने कंसिडर किया है, दैट इज मास एलिमेंट dm एट पॉइंट P। और जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है? x है। और जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है? y। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर बन रहा है ना, तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, जो अपोजिट साइड होते हैं तो वो साइड क्या होती है? सेम होती है। यहाँ पे ये दोनों अपोजिट साइड है और यहाँ पे जो y एक्सिस है तो इसकी वजह से हमने इसको क्या लिया? y। ओके, MP क्या लिया हमने? y। और जो PN उसको क्या लिया? यहाँ पे रेक्टेंगुलर बन रहा है तो ये साइड और ए साइड क्या होगी? सेम होगी। तो इसको हमने क्या लिया? x। तो ये x एक्सिस है, इसके लिए हमने इसको x लिया। ओके, तो PN क्या हुआ? x और PM क्या हुआ? y। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस क्या है? x। और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस क्या है? y। और दी सेंटर और z एक्सिस से जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस कितना है? तो यहाँ पे a साइड कितनी हुई? y। तो a साइड की कितनी है? x। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो बिकॉज यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर बन रहा है और जब रेक्टेंगुलर होता है तो वहाँ पे राइट एंगल होता है और राइट एंगल जब होता है तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो ये क्या हुआ? हाइपोटेन्यूस हुआ। तो जो इस साइड का स्क्वायर है प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? तुम्हारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो OP है तो OP क्या होगा? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो OP स्क्वायर क्या हुआ? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में बच्चों? तो हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू mr स्क्वायर होता है ना। तो अब हमको क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस। तो वो क्या होगा? यहाँ पे मास कितना लिया है हमने? dm लिया है, तो dm। और जो x एक्सिस से पॉइंट P है उसका डिस्टेंस कितना है? y। तो हमारा r क्या हुआ? यहाँ पे y हुआ। तो r का स्क्वायर करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन y स्क्वायर dm लिया। ix इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y स्क्वायर dm। ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द x एक्सिस हुआ। अब इसके y एक्सिस के अकॉर्डिंग को हमें निकालना है। तो क्या होगा? जो पॉइंट P है वो y एक्सिस से कितनी दूर है? x। तो हमारे r की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? x। ओके, और जो मास है वो क्या है? dm। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dm। ओके, आई बात समझ में? तो अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस फाइंड करना है। ओके,
तो पॉइंट P है तो z एक्सिस से कितनी दूर है, ओके, ये डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट OP डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका स्क्वायर होता है तो क्या होगा, वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर DM, ओके। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन सेपरेट करते हैं, आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर DM प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर DM। तो हमको पता है इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर DM क्या है, IX, और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर DM क्या है, IY। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या होगा, आई जेड इज इक्वल टू IX प्लस IY, दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आई जेड इज इक्वल टू IX प्लस IY, that is the moment of inertia IZ, that is IZ of a laminar object about an axis Z, okay, about an axis Z perpendicular to its plane। तो यहाँ Z एक्सिस है, वो प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है, is equal to और is the sum of, okay, यहाँ पे sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axis। जो x एंड y है वो बहुत म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक्सिस x एंड y इन इट्स प्लेन, दैट इज IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। दिस इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ओके। और यहाँ पे एक और कंडीशन है, ऑल द थ्री एक्सिस बीइंग कॉन्ग्रुएंट, मीन्स जो तीनों एक्सिस है उनका सेंटर सेम होना चाहिए, वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। जब उनका सेंटर सेम होता है और उनका ओरिजिन सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट है, ओके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।